एक पतली सी ऊबड़-खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ विक्रम बैठा है उसके शर्ट ऊपर जाकर लिया जाए। वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक वो लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू एलन? पर उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था पर आंखें एकदम काली, उसके बालों की तरह बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर? इस बार वो धीमी आवाज में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंसती। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रूबिन और मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफर दिया पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते विक्रम ने उसे बी केयरफुल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे पर सारा वापिस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घूम आते हैं। पर विक्रम का मुंह कुछ और था, मूड कुछ और था। हम वापिस कॉटेज पहुंचे। रास्ते भर विक्रम शरारत करते हुए आया था। कभी गले लगा लेता, कभी चूम लेता, कभी गोदी में उठा लेता। मुझे लग रहा था काश ये वक्त ही रुक जाए, हम हमेशा यहीं रह जाए। जब मेरी नींद खुली, विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं कपड़े पहनते हुए उसे आवाज देने लगी पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था। अभी बाहर लॉबी में कुछ आवाजें आई। मैंने दरवाजा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था। उसी तरह सर टिकाए हुए बाहर देखते हुए, जनाब कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला, मुझे कोई धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। पास वाले कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापिस आई है या नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर भी सिलबट नहीं, पर्दे लगे हुए। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने शंभू से चिकन और वोडका लाने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई। साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शंभू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। बात बढ़ती जा रही थी। शंभू 2 पैक लगाने के बाद कहने लगा, बाबूजी, हमें भी दिल्ली ले चलो।
अपने पास रख लेना, तबाह कर देंगे। विक्रम उसे समझाने लगा, और तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। शंभू ने कहा, साहेब, पिछले कुछ महीने से आप ही अकेले गेस्ट हैं हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा, एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम से। मैं आदमी को तो देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिली। तुम झूठ बोलते हो। एक पतली सी उबड़ खाबड़